देखिए, पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन अपराधियों को मैं उनको अपराधी की ही संज्ञा दूंगा। लोगों को पकड़ने का भी काम किया है उतनी ही तेजी से। इसलिए सरकार संकल्पित है कि कुछ भी गलत हम नहीं होने देंगे। नौकरी के नाम पे ठगी हो गई, रुपया ठग लिया गया, ज़मीन लिखवाते हैं लोग नौकरी के नाम पर। ऐसे भी लोग रहे हैं यहाँ बिहार के अंदर। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए, थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए 15 तारीख को परीक्षा ली जा रही थी, इसको देखते हुए झारखंड में करीब 270 से ऊपर शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। ऐसे में इसको देखते हुए लगातार जो बिहार में जांचें हैं वो चल रही है। ऐसे में मामला जो है बीपीएससी पेपर लीक से बताया जा रहा है जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव जी, कैसे देख रहे हैं? कई सारे सवाल उठने लगे। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है एनडीए सरकार की गलती है, इस वजह से पेपर लीक हुआ है। देखिए, पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग इनकार नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही सरकार ने तत्परता से उन अपराधियों को, मैं उनको अपराधी की ही संज्ञा दूंगा, उन लोगों को पकड़ने का भी काम किया है उतनी ही तेज़ी से। इसलिए सरकार संकल्पित है कि कुछ भी गलत हम नहीं होने देंगे। अगर कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं तो सरकार उसको पकड़ भी रही है। रही बात आप जो अभी कह रहे हैं कि बीपीएससी 3 में जो लोग पकड़े गए हैं, तो ये नई बात नहीं है। ये पूरे देश में लगातार ऐसा हो रहा है। और मैंने लगातार चैनलों के माध्यम से मैंने लगातार अपील किया है कि हमारे और आपके जैसे लोगों को भी ऐसे लोगों के संपर्क से बचने की ज़रूरत है। लगातार आप देख रहे हैं, प्रेस मीडिया में न्यूज़ आता है कि पैसे के नाम, नौकरी के नाम पे ठगी हो गई, रुपया ठग लिया गया, ज़मीन लिखवाते हैं लोग नौकरी के नाम पर। ऐसे भी लोग रहे हैं यहाँ बिहार के अंदर। तो ऐसे लोगों से बचने की भी ज़रूरत है। हम एक अपील भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे। फिलवक्त सरकार ने तत्परता के साथ अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। हम इसके लिए सरकार और प्रशासन की सराहना करते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। उनका यह साफ कहना है कि जब हम सरकार में थे, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो ऐसे में रोजगार लगातार दिया जा रहा था। फर्स्ट फेज की बहाली हुई, सेकंड फेज की बहाली हुई, 17 लाख अभ्यर्थी बैठे, 2 लाख से ऊपर शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हुई। थर्ड फेज की बहाली भी कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा कहा गया है कि निकाली गई थी। ऐसे में वर्तमान में एनडीए की सरकार बनने के बाद आप लोग बहाली कर रहे हैं। ऐसे में इस तरीके से पेपर लीक क्यों हो रहा है? उनका यह साफ कहना है कि हम जब थे सरकार में तो पारदर्शिता के साथ पूरे तरीके से परीक्षा ली जा रही थी। देखिए, इन सब मुद्दों पर तेजस्वी यादव जी को बोलने और लिखने का अधिकार तो नहीं है। फिर भी संविधान ने सबको लिखने और पढ़ने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है। उसी का नाजायज़ फ़ायदा लेकर ये लोग अनाप शनाप बोलते हैं। तेजस्वी यादव जी किस बात की वाहवाही ले रहे हैं? मैं तो लगातार ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, चैनलों के माध्यम से लगातार पूछ रहा हूँ, किस बहाली की वो वाहवाही ले रहे हैं? उसी बहाली की जिसमें उनके मंत्री जी 4 महीने तक कार्यालय नहीं गए, उसी बहाली की जिसमें उनके मंत्री जी का एक दस्तखत नहीं है, एक संचिका पर उनका दस्तखत नहीं है, एक संचिका पर उनका मंतव्य नहीं है, एक संचिका पर उनके आदेश नहीं है। 4 महीने तक लगातार वो अपने सचिव से लड़ते रहे। सचिवालय बदर किया गया उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को, उनको आने से परहेज हो गया सचिवालय में, और वो उसी बहाली की वाहवाही लूट रहे हैं। और रही बात टीचर बहाली की, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एनडीए की सरकार में 17 महीने पहले जो सरकार थी, उस सरकार में इसका कॉन्सेप्ट लिखा गया था। भवन बना हुआ है, उस पर आप छत ढाल करके पूरे भवन के निर्माण का श्रेय नहीं ले सकते हैं तेजस्वी यादव जी। और आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा का पूरा कुनबा भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा का पूरा सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो क्यों इन सब बातों पर बोलते हैं? हास्यास्पद है। राजीव रंजन जी, लगातार यह कहा जा रहा है कि दागी अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है एनडीए सरकार में, खासकर बीजेपी के लोग संरक्षित कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न आपने किया जी। संरक्षण कौन दे रहा है ये मुझे बताइए। नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। कैसे नेता संरक्षण दे रहे हैं? अरे 24 घंटे के अंदर में 300 के आसपास आपने किया जी। संरक्षण कौन दे रहा है ये मुझे बताइए। नेताओं पर आरोप लग रहे हैं।
कैसे कैसे नेता संरक्षण दे रहे हैं। अरे 24 घंटे के अंदर में 300 के आसपास लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया गया, तो बिना शासन और प्रशासन की चुस्ती और दुरुस्ती के नहीं। और ये जो पाए गए हैं, ये जो सारे सेटर्स जो पकड़ाए हैं, ये जो क्वेश्चन सॉल्वर जिसको आजकल नया नाम दिया जा रहा है, सॉल्वर गैंग के लोग कहाँ पकड़े गए हैं आप बताइए ना। वो झारखंड में पकड़े गए हैं, तो शरणस्थली तो झारखंड ना है, झारखंड में उन्हीं के लठबंधन ठगबंधन की सरकार है। कहा तो जा रहा है कि पटना में ये तमाम लोग थे, पटना से वहां पर रटवाने के लिए बस से लेके गए थे। तो पटना में बिहार के अंदर जगह नहीं ना मिली ऐसे लोगों को। बिहार में ऐसे लोगों को डर सता रहा था ना कि यहाँ रहेंगे तो पकड़ा जाएंगे। लेकिन धन्य है बिहार की पुलिस, धन्य है ये प्रशासन, धन्य है ये शासन जो झारखंड से भी पकड़ के लाने का काम किया। और ये जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं, ये निश्चित रूप से डरे हुए थे बिहार से, तभी जाकर के हजारीबाग में बैठे, तभी जाके झारखंड में बैठे। तो बावजूद इसके मैं इन सब बातों पे टिप्पणी के बजाय अभिभावकों और छात्रों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचें, ऐसे शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है, थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ी सी पढ़ाई करें। निश्चित सभी छात्र अभ्यर्थी जो भी पकड़े गए हैं वो बच्चे हमारे आपके बीच के बच्चे हैं ना, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। तो निश्चित रूप से हमारी संवेदना उनके साथ है। और जिस हिसाब से बहालियां निकल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग वाली सरकार में जिस हिसाब से नियुक्तियां निकल रही है, सभी बेरोजगार लोगों को जल्द से जल्द नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं अपील और आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और तेजस्वी यादव जी से ये कहना चाहता हूं कि आपको इन सब बातों पर बोलने के अधिकार नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं तो TRE 2 और 1 आप ही के रीजन में हुआ था, वहां जो गड़बड़ी हुई थी, अगर आप बहाली का श्रेय ले रहे हैं तो उस गड़बड़ी का भी श्रेय लेने का कोशिश कीजिए। रंजन जी, जिस तरीके से 300 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया, खबरें आ रही है, ऐसे में बड़ी मछली को पकड़ा जाएगा क्या एनडीए की सरकार में? देखिए, आप इस चीज को बड़ा बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। अब आप सरकार की चुस्ती दुरुस्ती समझिए, परीक्षा के पहले लोगों को पकड़ा गया, और इसके पीछे जो गैंग है, इस तत्परता इसी से सिद्ध होती है कि परीक्षा के पहले लोगों को पकड़ लिया गया। तो आप ही के चैनल के माध्यम से और बाकी विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये खबर बहुत जल्द आएगी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो इन लोगों का था, सॉल्वर गैंग का, वो अरेस्ट होगा और सलाखों के पीछे नजर आएगा। अंदर के अधिकारियों का भी नाम छात्र नेताओं के द्वारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंदर के भी कई अधिकारी दागी हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई जांच नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व वाली सरकार है, भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाली सरकार है, एनडीए की सरकार है, विश्वास की सरकार है, नेचुरल गठबंधन है। ये कभी भी किसी आरोपी को बकसने वाला नहीं है। हमने बार बार कहा है, ना हम किसी को बचाते हैं और ना हम किसी को फंसाते हैं, लेकिन गड़बड़ करने वाले लोग बक्से नहीं जाएंगे इस सरकार में, चाहे वो कोई हो। देखिए, कोई हो चाहे वो, गड़बड़ करने वाले लोग इस सरकार में नहीं बचेंगे। ऐसे में जो भी दागी अफसर होंगे, जो भी दागी लोग होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। ऐसे में राजीव रंजन, भाजपा नेता, क्या कुछ कह रहे थे। पेपर लीक मामले को लेकर आपने सुना है, 300 से ऊपर छात्र छात्राओं को पकड़ के जेल भेज दिया गया है। तो वहीं लगातार कार्रवाई जारी है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।